नमस्कार दोस्तों, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपके अपने जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपकी अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपको जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो है आपका फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ईंधन के जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम बम कैलोरीमीटर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से तैयार हो जाइए आज की शानदार सी बेहतरीन क्लास के साथ, क्योंकि यहाँ से बच्चों न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा। और मैंने देखा है अगर मैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पॉलिटेक्निक में लास्ट 5 to 6 ईयर के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपसे आंसर करूँ तो लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। मतलब अपने आप में अच्छा स्कोरिंग करने वाला क्वेश्चन बनता है बम कैलोरीमीटर का। सो दैट्स वाई इस लेक्चर को बहुत धीरे से और बहुत सिस्टमेटिकली आप देखिएगा। न्यूमेरिकल किस तरीके से मैंने डील किया है उसको चेकआउट कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए आपका समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक का नाम है भाई बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन के ऊष्मीय मान की गणना करना। मतलब आपको क्या करना है कि भाई बम कैलोरीमीटर जो है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली उसके जो ऊष्मीय मान है उसकी वैल्यू को काउंटेबल करना है, उसको काउंट करना है। ये यहां पर हम सीख रहे हैं। मैंने यहां पर आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये बम कैलोरीमीटर का डायग्राम है। अगर मैं यहां इसके रेस्पेक्ट में बोलूं बच्चों तो देखिए यहां पर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। यहां पर हमने यहां पर देखा भाई ये एक सैंपल है जिसके अंदर फ्यूल लिया गया है, मतलब जो भी ईंधन है उसको लिया गया है। उसकी बाहर वाली जो कवरिंग है वो स्टील की बनी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये इंसुलेटिंग कंटेनर है, मतलब उसको कुचालक करने के लिए ऐसा किया गया है। एक साइड से ऑक्सीजन आ रही है और ये इनिगेशन वायर है। और टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थर्मामीटर। तो इस तरीके का ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो यहां पर आपको डायग्रामेटिकली शो हो रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो बम कैलोरीमीटर है बच्चों। जल्दी से आप इसको देखिएगा एक बार। तो अगर मैं बम कैलोरीमीटर की बात करूं तो बम कैलोरीमीटर का मतलब ये कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ठोस ईंधन हो, जैसे चाहे हम कोयले की बात करें, चाहे हम स्पेसिफिकली बात करें कि भाई अगर लिक्विड फ्यूल की बात करें तो कैरोसिन जो ऑयल है उसके अंदर उसकी कितनी ऊष्मीय ऊर्जा है उसको नापने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है। ये यहां पर हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बम कैलोरीमीटर की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्रामेटिकली, ये एक स्टील का बना हुआ एक बहुत बड़ा जार है। और इस जार के अंदर हमने स्पेसिफिकली इंसुलेटर कंटेनर डाल दिए हैं, वाटर डाल दिया है, एक सिंपल फ्यूल ले लिया है और टेम्परेचर को मेंशन करने के लिए अपने पास थर्मामीटर है भाई, ठीक है। और ये जो स्टील का बना हुआ बहुत बड़ा बॉक्स है इसको यहां पर बॉम्ब बोलते हैं। इसकी चारों जो दीवारें हैं उनकी दीवारों की तरफ अगर हम बात करें तो प्लेटिनम की कोड भर दी है हमने यहां पर, ताकि उस पर जंग वगैरह ना लग जाए। इसके अलावा यहां पर ऑक्सीजन गैस आपको आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जिस भी फ्यूल का आपको कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ऊष्मीय मान ज्ञात करना है उसे इस कंटेनर में रख लेंगे और फिर ये जो फ्यूल है यहां से इसको इस तरीके से मेजर कर लिया जाएगा। तो ये आपसे पूछ लेगा भाई बम कैलोरीमीटर कैसे कहते हैं, क्या है। फिर एक इससे बहुत आसान, अगर मैं ग्रेजुअली आपका ज़्यादा समय ना लूँ तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा बम कैलोरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो बम कैलोरीमीटर का मतलब का फॉर्मूला जो है भाई, जो भी आप फ्यूल ले रहे हैं
उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है और जल जाने के बाद उसके अंदर से क्या एनर्जी बचा है, उसकी कंसंट्रेशन के गैप को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई कितनी ऊष्मा निकली, मतलब तो उत्पन्न ऊष्मा इज इक्वल टू अवशोषित ऊष्मा, कितनी यहाँ से वेस्ट हो गई और कितनी निकली थी, उनको हमने बराबर कर लिया। Q कैपिटल इंटू स्मॉल w, M प्लस कैपिटल W, और T2 माइनस T1, मतलब जितना टेम्परेचर में वेरिएशन आया, जितना टेम्परेचर के अंदर डिफरेंसेस आए हैं, उसको यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं। और अगर हम Q इज इक्वल टू बात करें तो सेम ये वाले फॉर्मूला को इसके नीचे हम यहाँ स्मॉल w ले गए और कैलोरी पर ग्राम में हमने इसकी वैल्यू को काउंट कर लिया। अगर मैं बच्चों यहां पर बात करूं, एक न्यूमेरिकल मैंने यहां पर आपके लिए शेयर आउट किया है ताकि आप इस न्यूमेरिकल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकें और बम कैलोरीमीटर के सिद्धांत के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको डील कर सके। देखिए आपने यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि बम कैलोरीमीटर द्वारा एक प्रयोग में 2 ग्राम कोयला है अपने पास, मतलब एक बम कैलोरीमीटर वाला जो ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इसमें हमारे पास 2 ग्राम कोयला है। हमने उसको जब जलाया तो उससे हमें कुछ वैल्यूज, कुछ आंकड़े प्राप्त हुए। उन आंकड़ों के रेस्पेक्ट में यहां पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं। देखिए कैसे इन्होंने दिया गया है कि उसमें जो जल का भार आपने लिया था, मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन आपने लिया था, उसकी वैल्यू 1.2 किलोग्राम है। कैलोरीमीटर द्वारा जल का जो तुल्यांक भार है वो 0.2 किलोग्राम है। इसके अलावा टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया है, मतलब पहले वाले टेम्परेचर में और बाद वाले टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया है, मतलब तापांतर, दोनों टेम्परेचर के बीच में जो अंतर आया है तापांतर, उसकी वैल्यू इन्होंने यहां पर 10.6 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो कोयले का ऊष्मीय मान बताना है आपको। आपने ये जो कोयला जलाया है इसके कैलोरीफिक वैल्यू को काउंट करना है। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम सीधा सीधा। तो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास यहां पर हमने मेंशन कर लिया। अब ये जो फॉर्मूला था ये हम निकाल रहे थे कैलोरी प्रति ग्राम में, तो हम यहां पर सारी वैल्यूज को ग्राम में काउंट कर लेंगे। तो देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको क्या दिया है? 2 ग्राम कोयले का भार, मतलब स्मॉल w की वैल्यू आपको दी हुई है 2 ग्राम। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें तो आपको जल का भार दे रखा है। जल का भार आपको दिया हुआ है किलोग्राम में, तो मैंने जल के भार को कैपिटल W से डिनोट किया 1.2 और मैंने 1000 से कर दी गुणा, क्योंकि मुझे इसे बदलना था ग्राम में। अपने पास हो गया 1200 ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास जल का भार आ गया भाई निकल के। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जल का तुल्यांक दिया हुआ है, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपके पास स्मॉल m की वैल्यू 0.2 किलोग्राम, तो मैंने इसको फिर ग्राम में बदल दिया और 0.2 किलोग्राम इंटू 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ गया लगभग 200 ग्राम। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब वो कह रहा है टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, ये आपको दिया हुआ है 10.6 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब अगर मैं यहां बात करूं डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और इसका वैल्यू अपने पास आ गई 10.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपके पास यहां पर वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू बताइए, Q का मान बताइए। अब बच्चों इसको आप सोल्ट आउट कीजिए। देखिए Q की वैल्यू आपके पास यहां पर निकालनी है आपको, तो इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे। अब इधर से मैं थोड़ा सा मिटा के इधर की तरफ ट्राई करते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, बम कैलोरीमीटर का। आई थिंक सो आपने ये वाला डायग्राम तो बना ही लिया होगा। तो जल्दी से फटाफट देखिएगा भाई कि ये कैसे हम इसकी कैलकुलेशन को सॉल्ट आउट करते हैं। सॉरी फॉर दैट, है ना। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है? आपको स्मॉल w की वैल्यू दिया है, आपको कैपिटल W की वैल्यू दिया है, आपको यहां पर स्मॉल m की वैल्यू दे दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें डेल्टा t की वैल्यू दे दिया, और बाकी आपके पास जो और फॉर्मूलाज हैं
उसकी आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, आपको निकालनी है उत्पन्न ऊर्जा, है ना। तो उत्पन्न ऊर्जा की अगर हम बात करें तो उत्पन्न ऊर्जा आपके पास आ गया कैपिटल Q इंटू स्मॉल w, है ना। उत्पन्न ऊर्जा क्या है ये, तो अपने पास उत्पन्न ऊर्जा Q इंटू स्मॉल w। और अगर हम अवशोषित ऊष्मा की बात करें तो अवशोषित ऊष्मा निकालने के लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला, अवशोषित ऊष्मा इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाइए भाई, स्मॉल m प्लस कैपिटल W T2 माइनस T1 अपॉन स्मॉल w। तो स्मॉल m की वैल्यू आपको दी हुई है 200 ग्राम। जस्ट ए मिनट, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक टूल्स यूज कीजिएगा। प्लस कैपिटल W की वैल्यू आपके पास 1200 और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 10.6 अपॉन स्मॉल w की वैल्यू आपके पास है 2 ग्राम। तो 1200 और 200 1400 गुणा 10.6 अपॉन 2, ये कट गया आपका 700 बार। तो अपने पास वैल्यू आ गई 700 गुणा 10.6, ये आपके पास वैल्यूज आई है 700 इंटू 10.6, ठीक है। ये आपके पास यहां पर वैल्यू रही, ठीक है। तो इसको आपको यहां पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब इसको आपको आंसर निकाल लेना है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए उसको यहां पर राइट डाउन कर दीजिएगा। 7000 से ज्यादा आएगी वैल्यू, क्योंकि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10.6 है। तो ये मैंने यहां पर आपके लिए वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से यहां पर आप इसको क्वेश्चन को डील कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से डील नहीं करना चाहते तो भी अपने पास बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। इसी फॉर्मूले से सॉल्ट आउट किया है ना, अपॉन W लेके चला गया, है ना। ये वाला फॉर्मूला ही लगा दिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पर राइट डाउन किया और इससे क्वेश्चंस को सॉल्ट आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन के ऊष्मीय मान की गणना का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको बताया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराया है आपको। इससे रिलेटेड जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं उस बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल हो आप उसको ट्राई कीजिएगा। आशा करूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके साथ नहीं डील कर पा रहे हैं आप, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमको बताइएगा ज़रूर, हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बम कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर सीखा और यहाँ पर बम कैलोरीमीटर का जो न्यूमेरिकल था वो भी हमने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर डील किया है। तो ये बात आपको लिए यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज का लेक्चर थोड़ा सा मैंने माइन्यूट किया है और जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो अप करते हैं उस बुक से जरूर न्यूमेरिकल लगा के देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और बम कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन बनते हैं। और अपने बच्चों ने तो ये ठाना हुआ है कि पॉलिटेक्निक में जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप स्टूडेंट हैं, वहां पर टॉप कौन करेगा, जेई क्लासेस
परिवार के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं वही टॉप करेंगे। सो दैट्स वाई बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करूंगा, लेकिन उससे पहले इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि भाई जेईई क्लासेस मेरठ परिवार ही सिर्फ यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर अगर हम बात करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। इसके साथ साथ पॉलीटेक्निक के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो पॉलीटेक्निक में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई क्लासेस मेरठ परिवार में ही मिलते हैं। और इसको कैसे ज्वाइन करेंगे आप? तो जो बच्चे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर बताएं कि वो हमारे ऑफिशियल ऐप पर जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है भाई, आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे जाना है और वहाँ पर जाकर प्ले स्टोर जो आपके पास है आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, उस प्ले स्टोर पर जाकर जेईई क्लासेस मेरठ टाइप करना है। आपको हमारा ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा जिसपे हमारा लोगो होता है और उस लोगो वाले जो हमारा ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और इस तरीके की जितनी भी शानदार क्लासेस हैं उन सब का आनंद उठाइए। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। आशा करता हूं कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात और कि भाई यहाँ पर अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये बताना हम भूल गए थे। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम कोयला जो है, कोयल किसे कहते हैं, कोयला जो आपने देखा होगा अपने घरों में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके और प्रोसीजर पढ़ेंगे, कैसे वो बनता है, कितनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, सारी बातें अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।